हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट टेक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने भी फैक्ट टेक 14 के नोटिफिकेशन या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इम्पल्स सीलर की, जिसे हम हीट सीलर भी कहते हैं या फिर पॉलीथीन सीलर भी कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो इस पैकेट के ऊपर जो प्रोडक्ट है उसका इमेज दिया गया है, तो आपको अभी पता भी चल गया होगा कि इसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट है। तो चलिए अब हम इसे खोलते हैं और इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती है उसे देख लेते हैं। और मैं इस वीडियो के दौरान आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर ये हीट सीलर है क्या और इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो गाइज, यह है हमारा हीट सीलर। हम इसे बाहर निकाल देते हैं। इसे आप इस तरह से निकाल दीजिए तो ये हमारा हीट सीलर जो है वो निकल चुका है। अब और हमें इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मिलती है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो जैसा आप देखो तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलती है। पहला है आपका एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, तो आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ ले। मैं इस वीडियो के दौरान भी आपको बताऊंगा इसे कैसे यूज़ करते हैं। दूसरा है आपका एक कॉपर का क्लॉथ, इसे हम कहाँ पर यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इन दोनों चीज़ों को मैं अभी अंदर रख देता हूँ और जो बॉक्स है उसे साइड कर लेता हूँ ताकि हम जो हमारा हीट सीलर है उसके बारे में बात कर सके। तो जैसा आप देख सकते हो यह है हमारा हीट सीलर। तो यहाँ पर जो थर्मोकॉल यानी कि सोलो दिया गया है उसे हम बाहर निकाल देते हैं। तो यह हमारा निकल चुका है। तो गाइज यह है हमारा हीट सीलर। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ज़्यादा कुछ नहीं है बताने को। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यह है नीचे वाला भाग, यहीं पर आपका अंदर आपका जो भी सर्किट्स है वो रहता है और उसकी वजह से ही यहाँ पर एक कॉपर का क्लॉथ दिया गया है। जो मैंने पैकेट के अंदर आपको दिखाया था वो एक्स्ट्रा था, तो यहाँ पर पहले से एक लगा हुआ है। आप दूसरा वाला क्लॉथ भी जब ये जल जाएगा या फिर बहुत यूज़ होने के बाद ये जब काला हो जाएगा तो आप इसे बहुत ईजिली चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपका नट्स दिया गया है, आपको बस वो जो नट्स है उन्हें निकालना है, उसके बाद कॉपर का जो क्लॉथ है उसे आप लगा सकते हो। पहले से आपको कंपनी एक कॉपर क्लॉथ देती है। और ये जो ऊपर वाला भाग है इसे हम सील करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये जो व्हाइट कलर का भाग आप देख रहे हो ये हमारा रबर टाइप का भाग है। अगर आपके पास कार है तो आपने वाइपर्स को देखा होगा, तो वाइपर्स में जिस तरह का मटेरियल यूज होता है तो ये भी वही वाला आपका मटेरियल यहाँ पर दिया गया है। और ये वाला आपका हीट होने के बाद आप इसमें पॉलीथीन रख के इसे इस तरह से सील कर सकते हो। तो अब ये काम कैसे करता है वो भी हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं डिजाइन्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये जो मॉडल है ये हमारा 8 इंच वाला मॉडल है, यानी आप इसमें 8 इंच तक जो पॉलीथीन रहता है उसे सील कर सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आपको सील करना है तो आपको और एक नया वाला या फिर दूसरा वाला जिसमें आप 12 इंच या फिर 15 इंच लंबाई वाला जो हो उससे आपको लेना है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने इंच वाला खरीदना चाहते हो। अगर आपकी मिठाई की दुकान है या फिर ग्रोसरी की दुकान है या फिर बेकरी की दुकान है तो आपने इस तरह की चीज़ों को देखा होगा। इसे हम यूज़ करते हैं हमारा जो पैकेट है उसे बहुत इजीली सील करने के लिए। और अगर हम इसे यहाँ पर अभी ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें और मिलती है। एक है आपका हीट रेगुलेटर, तो आप इसे रेगुलेट कर सकते हो आपको कितना हीट चाहिए। और यहाँ पर आपको एक एलईडी लाइट मिलता है। अब ये एलईडी लाइट कैसे ग्लो होगा, कैसे काम करेगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो रेगुलेटर है उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 1 से लेके 8 तक है। तो अगर आप इसे 8 पर सेट करोगे तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, और अगर आप इसे लो करोगे तो ये आपका धीरे धीरे गर्म होगा। तो आपको पता कैसे चलेगा इस रेगुलेटर को कहां पर सेट करना है? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपकी मिठाई की दुकान है सपोज, सोचिए तो सुबह का जो वक्त रहता है वहां उस समय ज्यादा कस्टमर आपके नहीं होते हैं, लेकिन शाम का वक्त आपका बहुत ज्यादा कस्टमर होता है। तो आप क्या करोगे, शाम के वक्त को आप इसे कंप्लीटली फुल पे सेट कीजिए, या फिर जहां से रेड दिया गया है 5 to 8 तक आप सेट कर सकते हो। तो उसमें क्या है, जब आप एक एक पैकेट को सील करोगे तो तुरंत ही ये आपका गर्म हो जाएगा। तो आपने एक पैकेट सील किया, फिर जब इसे आपने उठाया तुरंत ही आपका गर्म हो गया, फिर दूसरा पैकेट, फिर तीसरा पैकेट, इस तरह से आपका काम करेगा। लेकिन अगर सुबह का वक्त है, जैसे मैंने कहा, अगर आपका कस्टमर फ्लो कम है तो आप इसे लो पे सेट कीजिए ताकि ये बहुत धीरे धीरे गर्म हो। गैप में एक आपका सील हो गया, उसके बाद शायद ये 30 to 40 सेकंड्स लेगा फिर से गर्म होने के लिए, फिर से आप कर सकते हो। तो अगर आप इसे पूरा गर्म करके छोड़ देते हो तब ये कॉपर का जो क्लॉथ है वो आपका जल जाएगा, इसलिए आपको एक एक्स्ट्रा क्लॉथ दिया गया है। तो अब ये काम कैसे करता है वो हम देख लेते हैं। तो गाइज चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले इसका जो वायर है इसे आप पावर प्लग पर लगा दीजिए, फिर
स्विच ऑन कर लीजिए। तो जब ये स्विच ऑन हो जाएगा उसके बाद भी आपका जो एलईडी लाइट है वो आपका ग्लो नहीं करेगा। तो ये ग्लो कब करेगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक छोटा सा पॉलीथीन पैकेट है, मैं इसे इस तरह से रखता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो ये है एक छोटा सा पॉलीथीन पैकेट गाइस। अगर आप इसके विड्थ की बात करें तो ये ऑब्वियसली आपका 8 इंच से कम है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसीलिए ये बहुत इजीली सील हो जाएगा। अब अगर मेरे पास एक पॉलीथीन पैकेट होगा जिसका विड्थ 12 इंच होगा, तो इसमें मैं उसे सील नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसका जो टोटल लेंथ है वो आपका 8 इंच का है। आपको 12 इंच वाला खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसे अभी यहाँ पर के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं है गाइस, कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जैसे ग्लू है, पेंसिल शार्पनर है, स्टैपलर है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं इसे सील कैसे किया जाता है। तो ये हमारा हो गया, तो ये हमारा कंप्लीटली इसके अंदर चला गया। तो अब हम इसे सील करेंगे। तो जैसे मैंने कहा था उस एलईडी लाइट के बारे में, और ये जो हीट रेगुलेटर है, तो मैं इसे अभी क्या करता हूँ 6 या 7 पर रखता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि ये धीरे गर्म हो, जल्दी से गर्म हो जाए और जल्दी से वीडियो भी बन जाए। तो जैसा आप देख सकते हो ये हो गया। आपको करना क्या है, आपको इसे इस तरह से यहाँ पर रखना है, जैसे आप जहाँ तक आप सील करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसके टिप को सील करना चाहता हूँ, तो मैं इसे यहाँ तक इस तरह से रखूँगा और कोशिश कीजिए कि ये स्ट्रेट रहे आपका, तो अच्छे से आपका सील हो जाएगा। तो इसे हमने यहाँ पर रख लिया। तो मैं इसे यहाँ पर घुमाता हूँ, तो आप उस एलईडी लाइट को देखिएगा। तो जब आप इसे बंद करोगे, जब ये ऊपर वाला आप नीचे करोगे, तब ये एलईडी लाइट ग्लो होना शुरू हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका एलईडी लाइट जब बंद हो जाएगा तब आप इसे ऊपर कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि सील आपका हो चुका है। अब देखिए कैसे, मैं इसे यहां पर रखता हूं इस तरह से, फिर मैं इसे प्रेस करता हूं और आप एलईडी लाइट को देखिए। तो एलईडी लाइट हमारा ग्लो हो रहा है। तो जब ये बंद हो जाएगा, सील हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखिए एलईडी लाइट बंद हो गया, यानी हीट अभी और नहीं होगा। तो आप इसे ऊपर कर लीजिए, ये हमारा सील हो चुका है। तो जैसे आप देखो ये हमारा गिर भी नहीं रहा है, और सील की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा सील हुआ है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो बहुत ही अच्छे से आपका ये जो है सील हो गया। तो इसी तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, मैं ऊपर वाला जो भाग है उसे फिर से कर रहा हूँ। तो इसे आप यहाँ पर रखिए, फिर इसे आप यहाँ पर रखिए और फिर इसे इस तरह से प्रेस कीजिए। तो जैसे आप प्रेस करोगे एलईडी ग्लो हो जाएगा। फिर ऑटोमेटिकली एलईडी जब ऑफ हो जाए, इसका मतलब ये है कि हाँ आपका जो सील है वो कंप्लीटली बंद हो चुका है। तो जैसा आप देख सकते हो ऊपर वाला जो भाग है ये भी आपका सील हो गया। अगर हम इसे अच्छे से देखें तो ये कंप्लीटली सील हो चुका है। तो इसी तरह से गाइज आप एक हीट सीलर को बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो। मैंने इसे अभी पूरा फुल किया था, इसलिए मैंने जल्दी इसे गर्म होने के लिए छोड़ दिया। लेकिन अगर आपके पास दुकान है, आपका कस्टमर फ्लो के हिसाब से ही आप इसे एडजस्ट कीजिए। और एक चीज़ जो है, अगर आपने पावर ऑन किया है तो इसे टच मत कीजिए, पता नहीं अगर शॉक लगे या कुछ, कभी मत कीजिएगा। और अगर सील हो रहा है तो सील होने के बाद भी इसे तुरंत टच मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही गर्म रहेगा। कुछ समय के लिए छोड़ने के बाद आप इसे टच कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियोज़ के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।